वो भी आ रहा है। कौन? खूनी का बेटा, वो राजा भी आ रहा है। सोमरोन का राजा भी आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या तेरे पे आए, तू खुदा के पास जाना। प्रभु का दास का दर हलक करूंगा, अपने से क्या मिलने वाला है? आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, कोई भी सेना हो, किसी प्रभु का जन का दड़ अलग करके जिंदा रह सके। मेरा खुदा जीवता है। बाइबल में लिखा है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, और इस संसार में किसी की औकात नहीं है स्वर्ग छड़ के उसका आंख की पुतली को छुए। ये मेरा धैर्य है। कोई आपको छू नहीं सकता। यहां पे लिखा है, एक राजा प्रभु के जन को मार डालने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, और वो चीज किसको पता चला? एलिशा को बता दे रहा, वो आ रहा है, उसके पीछे उसका राजा भी आ रहा है। आंधे बंद करके रखना बेटा। अगर पास्टर का घर आपके लिए खुले रहना है, प्रभु के जनों का घर आपके लिए खुले रहना है, अच्छे उद्देश्य से प्रभु के जनों के पास जाओ, वरना ऊपर से तो बंद है, अब इधर से भी बंद हो जाएगा। बोलो हालेलुया। यहां पे लिखा है, जब लोगों ने देखा तब यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वह बोल उठा, यदि मैं सपात के पुत्र एलिशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। एलिशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। तब जब राजा ने अपने पास से एक जन को भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है, इसलिए जब वह दूत आए तब कीवड़ बंद करके रोके रहना, क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? हालेलुया। हमारा गुस्सा किस पे दिखता है? प्रभु का जन पे। इसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है, ये प्रार्थना करने से मैं ठीक नहीं हो रहा। समस्या इनके अधर्म के कारण आया, ये तो स्पष्ट है। श्राप इनके पापों के कारण आया, ये स्पष्ट है, क्योंकि श्राप वाले वचन आज्ञा नहीं मानने वालों के लिए थे। वो वचन इनके जिंदगियों में काम कर रहा, बोले इन लोग पाप किए, अपराध किए, पश्चाताप करने का छोड़ के अब तक पश्चाताप करने वाला राजा को भी गुस्सा आया। बोले कि आज अगर सपात का पुत्र एलिशा का सिर धड़ से अलग नहीं किया तो मेरे से उससे भी ज्यादा हो, जाओ एलिशा का सिर काटो बोले होंगे। तब जाके एक आ रहा था, और प्रभु के जनों को सब कुछ पता चल जाता है। बोलो हालेलुया। कुछ पुरनिये लोग प्रभु के जन के साथ थे। मैं कल बोल रहा था कि कोई तो होगा जो मुझसे पूछे कुछ चीजें जो नहीं जानते। मेरे को जो पता है, मरने के पहले कुछ लोगों, चंद लोगों को तो सिखा के जाऊं। मैं ऐसा कल एक महान व्यक्ति से बोला, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, खुदा करे कल तक रिप्लाई आ जाए, सोच रहा हूं। ये पुरनिया मीन्स जो प्राचीन लोग बोले जैसे टाइप के लोग, एलिशा के पास बैठ के एलिशा बोल रहा है, देखो वो उस खूनी का बेटा कौन पता है? खूनी कौन है पता है? इसके पूर्वज लोग थे ना, एलिया को मार डालने का सोच रहे थे। इनके पूर्वजों में ही अहाब आता है। अहाब जो एक गरीब व्यक्ति का खेत के लिए उसको मरवा डाले ना। इजबेल का पति अहाब, इन्हीं के वंशज में ये साहब भी आते हैं। इसलिए एलिशा बोल रहा, वो खूनी का बेटा मेरा सिर मेरे धड़ से अलग करने के लिए, लिखा है वहां पे, वैसे लिखा है। एक को भेजा है, तुम लोग क्या करना, कीवर्ड बंद करना,
छिटकनी लगाना बेटा, संकल भी लगा देना, समझे अपने भाषा में, संकल और चिटकनी लगा देना, अंदर आने नहीं देना। और उसके पीछे उसका वो भी आ रहा है, कौन, खूनी का बेटा, वो राजा भी आ रहा है, सोमरोन का राजा भी आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या तेरे पे आया, तू खुदा के पास जाना, प्रभु का दास का दर्द अलग करूंगा, अपने से क्या मिलने वाला है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, कोई भी सेना हो, किसी प्रभु का जन का दड़ अलग करके जिंदा रह सके। मैं तो डंके के चोट पे बोलता हूं। बाइबल में लिखा है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, और इस संसार में किसी की औकात नहीं है स्वर्ग छड़ के उसका आंख की पुतली को छुए। ये मेरा धैर्य है। घमंड करो तो किस में करना है बस, और किसी चीज में। मेरे पास इतना प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी दिखा के घमंड करूं। मेरे पास ऐसा कोई चीज नहीं है जिस पे घमंड करूं, और जो है बस वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आपको छू नहीं सकता। यहां पे लिखा है, एक राजा प्रभु के जन को मार डालने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, और वो चीज किसको पता चला? एलिशा को बता दे रहा, वो आ रहा है, उसके पीछे उसका राजा भी आ रहा है। आंधे बंद करके रखना बेटा। अगर पास्टर का घर आपके लिए खुले रहना है, प्रभु के जनों का घर आपके लिए खुले रहना है, अच्छे उद्देश्य से प्रभु के जनों के पास जाओ, वरना ऊपर से तो बंद है, अब इधर से भी बंद हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत जन को लगता है कि पास्टर लोग हमेशा दरवाजा खुला रखते हैं, बस दरवाजा ही खुला रखते हैं, इधर कब की बंद हो गया। चल रहा है जिंदगी। एक पास्टर इधर मीटिंग में आया था, जो अच्छे उन्हीं के लिए अच्छा दुआ करने वाला है करके बताया यार। जो बुरे उनके लिए दुआ करते लेकिन दिल से नहीं निकलता। मैंने इधर बंद है ना, अंदर से नहीं निकल, यहां से निकलेगा, वो काम होने का चांसेस कम है। अगर यहां से निकलता नहीं, इधर खुला रहेगा, यहां से निकलने से फिर होगा। इधर बोलता है दरवाजे बंद कर दो। अब तक खुदा दरवाजे बंद किया था, अब पास्टर प्रभु का जन भी दरवाजा बंद कर दे, हालत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जहां से खुदा का वर्ड तुम सुनते थे उसी को मारना चाह रहे हो। हम लोग हमेशा गुस्सा ना गलत व्यक्ति पे निकाल दे। हम लोग हमेशा वही करते, इसका गुस्सा उस पे, उसका गुस्सा इस पे, और ऑफिस का गुस्सा आगे बीवी पे निकाल देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और बीवी लोग अपना पड़ोसी का गुस्सा पति पे निकाल देते खाना खाते समय, पटाख से दे देंगे, क्या हो गया, हो मैं मारी, अयो देवा। तो दया करके कहीं का गुस्सा कहीं पे मत निकालना। हाँ, ये फिर कहीं पे नजर कहीं पे निशाना हो जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अपनी घर की परिस्थिति नहीं बता रहा, बहुत सारे लोगों का परिस्थिति बता रहा हूं। यहां पे लिखा है, ये समस्या पे है, गुस्सा किन पे करना है? इजरायलियों पे करना है। मैं टाट पहन के हूं, तुम लोग भी टाट पहनो। पश्चाताप करते हैं, करना है ना। लेकिन किस पे गुस्सा किया जा रहा है? इसके दुआ करने से सब होता है ना, यही दुआ नहीं कर रहा, इसी को पकड़े मार डालता हूं। अरे वो इकलौता सोने का अंडा देने का मुर्गी है भाई, तू उसी काट के खाने का बात कर रहा है। अंडा कहां से आएगा? वो अकेला व्यक्ति पूरे राज्य के लिए दुआ करता है, तुम उसी का गर्दन उड़ाना चाह रहे हो। तो भी प्रभु के दास लोग बहुत नम्र और दीन लोग होते हैं, सब मेरे जैसा नहीं होते। यहां पे क्या लिखा है देखो। वह उनसे यो बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा, और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं। हालेलुया। हम लोग देखो, जो परेशानी हटा सकता है, हम लोग भी सेम यही वाला डायलॉग बोलते हैं। मान लो हम अब चर्च नहीं जाएंगे, जो चर्च नहीं जा रहे मैं उनको बोलता हूं, और जो चर्च जाने के लिए बहाने मारते हैं उनको भी बोल रहा हूं, बेटा जिंदगी से कभी परेशानी नहीं हटेगा जब खुदा को तू छोड़ेगा। परेशानी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। वो सारे लोग जो किसी भी कारण से चर्च छोड़ रहे, उनकी जिंदगी में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेते।
क्योंकि आप एक बेकार इंसान को छेड़ के छोड़ दिए। आप उंगली करे हो, वो सब्बल लेके रखा है। कौन है? शैतान है। अगर उसका सब्बल से बचना है तो इधर शेर बैठा है, उसी के पास आना पड़ेगा। वो कौन? आशीष है क्या? नहीं, यीशु मसीह है, हर कलीसिया में रहता है। हाँ? ये व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये विपत्ति कहां से आई है, खुदा की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है, खुदा की ओर से है। और जब समझ में आया तो खुदा को माफी मांगना है ना। माफी मांग के अकेला थक गए होगा, बाकी सब नहीं बदले। इन लोग अपना देखो, इंसान काट काट के खा रहे, इतना बदलाहट है इनके जिंदगी में। ऐसे लोग नहीं है, मौका मिले तो इन लोग 4-5 जन का मर्डर फ्री में कर देंगे। ऐसे क्रिश्चियन लोग भी है, इनके दुश्मन लोग हैं। बाइबल में लिखा है तेरा कोई दुश्मन नहीं है, अगर है तो शैतान। तू सबको अपने समान प्रेम करना, लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। आपके बगल में आके जो खड़ा है वो आपका पड़ोसी है। इसका मतलब आपका शत्रु भी आपका पड़ोसी है, आप उससे दुश्मनी नहीं रख सकते। लेकिन हम लोग तो ये टान के रखें, एक मौका तो मिले, दबोचता हूं इसको। बोले खुदा बोले आज तक बेटा तू मेरे जैसा नहीं बन पाया, तू आज भी उसी का बेटा है जो हमेशा सोचता है ये पाप तो करे, दबोच लेता हूं। कौन दबोचने का सोचता है? अब ये दबोचने का जो ब्रेन रखे हैं ना, इसको देख लूंगा, इसको ये कर लूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा, इन लोग कौन है? किसके संतान? शैतान के संतान। खुदा अगर मौका दिया, स्थिर बन जाओ, जिनका गर्दन उड़ना है उनको बचाओ और जिनका नहीं उड़ना उनको उड़ा दो। अगर किसी अन्य जाति को मारना है तो जान से मत मारो, मसीह में लाओ, वो खुद ब खुद मर जाएगा। बोलो हालेलुया। सही है, कोटेशन मंचुकुंदी रासकोन्ना ना। अगर किसी अन्य जाति को बदल मारना है, उसको गला काटने का जरूरत नहीं है, उसको मसीह में लाओ, वो ऑटोमेटिक मर जाएगा। सही है, समझे? और ये व्यक्ति बोल रहा है ये विपत्ति खुदा की ओर से है, आज से मैं उसकी बाट नहीं जाऊंगा, उसके पीछे नहीं चलूंगा। हम लोग भी है समस्या, जब हमारी जिंदगी में बहुत अति आता है तब हम लोग जेल के क्या बोलते हैं, ये गॉड मेरे को सुटेबल नहीं है, इसको छोड़ दूंगा। क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। छोड़ने का प्लानिंग लेके बैठे हैं कई सारे लोग कलीसियाओं में या घरों में बैठे हैं। अब नहीं जाना चर्च, क्या मिलता है वहां जाके? ऊपर से वो ठोकते रहेगा वचन से, वो अलग वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर शिला बनाने वाला हथौड़ी और छन्नी लेके पत्थर को नहीं मारेगा, पत्थर को तकलीफ नहीं होगा, तो वो शेप में नहीं आएगा। सही है? आपको मार मार के खुदा शेप में लाना चाह रहा है, और आपको मारने के लिए खुदा खुद उतर के आने का जरूरत नहीं है। मेरे जैसे लल्लू लोगों को 4 जन को रखने से हो गया, उन लोग मारेंगे ना। खुदा को मारना नहीं आता है, प्यार करना आता है। मेरे जैसे वालों से ही देता है प्यार से, बेटा बता ऐसा। यहाँ पे लिखा है, वो छोड़ना चाह रहा है, पकड़ना चाह रहा है। मैं आज के बाद यहोवा की बाट नहीं जाऊंगा। क्या कर दिया? मेरे को परमेश्वर का जरूरत नहीं। हम लोग ऐसा नहीं करना है। करना है? नहीं करना है। यहां पे लिखा है, तब एलीशा ने कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता, कल इसी समय शेमरोन के पाटक में सहा बर मैदा 1 सेकेंड में, 2 सहा जौ भी 1 सेकेंड में बिकेगा। तब उस सरदार ने उसके हाथ पर राजा तकिया रखता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंख से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए खुदा कुछ बोल रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसको ठट्टों में मत उड़ाना। यहोवा बोलता है कि सैदा भर क्या मैदा 2 सवा जो क्या सेकेंड में मिलेगा,
6-7 पैसे में मिलेगा ऐसा करके जब बोल रहा है तो इसको क्या बोलना चाहिए? सही है बोलना चाहिए। ये लंबा बोल दिया, क्या बोल दिया? परमेश्वर आकाश के जरों के खोलने पर भी ऐसी बात होगी क्या करके, तो तब का तब उसकी जिंदगी में श्राप आया। क्या? ये सब तू देखेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। आज अगर खुदा बोल रहा है कि आपको हर एक मुसीबत से छुड़ाना चाहता है, उसका उद्देश्य कभी आपकी हानि के लिए नहीं। बाइबल में लिखा है ना, यहोवा की कल्पनाएं जो हैं वो तेरे हानि की नहीं परंतु तेरे लाभ की है। प्रभु का उद्देश्य है कि इनको ठूस ठूस के खिलाने का, इन लोग खुदा को छोड़ने का बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप आगे देखोगे तो शॉर्ट में बताता हूं, 2-4 लोग बोले कि हम लोग यहाँ रह के मरने वाले हैं, इससे अच्छा कि हम लोग उसके पास जाके क्या करेंगे? सिलेंडर हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे, वो मार डालो तो यहाँ भी रह के मरना ही है, वहाँ जाके भी मरना है। 2-4 कोढ़ी लोग गए और क्या हुआ? 2-4 कोढ़ी लोग गए और देखे तो क्या हुआ था? परमेश्वर देखो ये वचन, यदि हम कहे, 4वां वचन 7 का 4, यदि हम कहे नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाए। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहें, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में से जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना के रथों और घोड़ों की ओर और भारी सेना सी आहट सुनाई दी। वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने इत्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने अपने डेरे, घोड़े, गधे छावनी की जैसे कि तैसी छोड़ छाड़ कर अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरे के पास पहुंचे तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया, दूसरे में चांदी सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा, फिर लूट कर दूसरे डेरे में घुस गए, इसमें भी ले जाकर छिपा। आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं या आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते तो हम फोपटते तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगी। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। हालेलुया। ये 2-4 कोढ़ी लोग प्लान बनाए, यहाँ रह के मरना है, वहाँ जाके मरना है, तो भी ठीक है, वहीं जाते हैं। गए तो क्या पता चला, वहाँ का सेना को परमेश्वर डरा दिया, और डराते ही साथ उनके जीवन में प्लान्स भी आ गए। देख रहे हो क्या बोल रहे? इत्ती और मिस्री राजाओं को वेतन में बुला लिया होगा। खुदा सोच भी डालता है कभी कभी कुछ लोगों की जिंदगी में, और ये सोच इनका जिंदगी को तबाह करके रख दिया। एक सोच के चक्कर में भाग रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे बोलूंगा, आपकी विपत्ति आपको घेर के है, आपको महंगाई बर्बाद कर रही है, आपके अंदर, आपके जिंदगी के अंदर आत्मिक अकाल पड़ा है, तो भी कोई बात नहीं। खुदा चाहता है कि आपके अकाल को मिटाए, आपको ठूस ठूस के भरे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या करेगा? आपके शत्रुओं के दिलों को क्या करेगा? घबरा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक सोच के कारण वो अपना प्राण लेके भाग जाएंगे। बोलो हालेलुया। एक सोच काफी है ना। नई सोच के साथ कितने सारे लोग आपके पास नहीं आते, नया नया प्रोग्राम मन लेके, नया नया जॉब मन लेके। ठीक समझ रहे? यहां पे एक सोच आराम के सैनिकों की जिंदगी में आया। क्या? वो साउंड सुनते ही साथ इनके बुद्धि भंडार खुल गए, मैं नहीं जानता, दिल के भंडार खुल गए, मैं नहीं जानता, पूरा आईक्यू लगा लिए और सोचे कि इत्ती और मिस्री राजाओं को वेतन में बुला लिया, उन लोग सब हमको मारने आ रहे। देखे क्या उन लोग? देखे क्या उनको? नहीं। इजरायलियों को आराम के राजा लोग देखे भी नहीं है और अपना अपना प्राण लेके भाग गए। जो कुछ उनका था अब किनका है?
अब किनका है? इस्राएलियों का। पेट भर का खा के इसमें, इस चावनी में घुस के खाए, इसका सोना चांदी ले जाके उसमें रखे। सोना चांदी बोलने से गरीबी है कि अमीरी है? अमीरी है। प्रभु आपको 2022 में मस्त देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर आपको सोना चांदी से भी बड़े बड़े चीजें देने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं खुदा 2022 आपके लिए छुटकारे के लिए लगा है। बोलो हालेलुया। इन लोग बोले कि हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या राजा की दृष्टि में गलत हो जाएंगे, हम लोग राजघराना को बताएंगे। ये जाके राजघराना को बताए। देखो क्या लिखता है 18, परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, कल इसी समय सिमरोन के फाटक में 2 सवा जो 1 सेकंड में, 1 सवा जो 1 सेकंड में बिकेगा, वैसे ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे परमेश्वर यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने ना पाएगा। तब उसके साथ ठीक वैसे ही हुआ। अतएव वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। एगताल चेयद्दू, मजाक नहीं उड़ाना खुदा को। खुदा बोला मैं दूंगा तो मैं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बोला मैं करूंगा तो करूंगा। जो आशीष राजा के लिए एलिशा के मुंह से निकला था, हुआ कि नहीं? आज मैं भी एक भविष्यवक्ता के रूप में आप लोगों से बोल रहा हूं, खुदा आपको 2022 में बहुत सारी चीजों में छुड़ाएगा। बोलो हालेलुया। गलत आदतों से छुड़ाएगा। बोलो हालेलुया। और क्या, गलत परिस्थितियों से आपको बचाएगा। बोलो हालेलुया। गलत पापों से खुदा आपको छुड़ाएगा। बोलो हालेलुया। केसेस से छुड़ाएगा। बोलो हालेलुया। जमीन जायदाद के इश्यूज से बचाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं खुदा आपके अंदर, आपके जिंदगी में महंगाई भी दूर करेगा। बोलो हालेलुया। और यहां पे लिखा है, जैसा प्रभु का दास बोला था वैसे ही हो गया। और जो प्रभु को टट्टों में उड़ाया था वो लोगों के पांव के नीचे दब के मर गया। देखा लेकिन खाया नहीं। इसलिए आशीष को ग्रहण करो। देखने वालों में मत रहो, खाने वालों में, तृप्त होने वाले में रहो। और 2022 खुदा आपको बोलता है कि तृप्त करूंगा। बोलो हालेलुया। छुड़ाऊंगा। हालेलुया। छुटकारा दूंगा। हालेलुया। ये 2022 के लिए ये वचन याद रखना प्रिय बहन, प्रिय भाई, खुदा आपको छुड़ाना चाहता है। जब भी कोई समस्या आपकी जिंदगी में आए, कोई मुश्किल, इस साल ये चीज याद रखना, ये इसी साल के लिए, पूरा जिंदगी भर के लिए याद रखना, खुदा आपको क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। एक असली चीज इसमें हम लोग मिस हो रहे हैं, क्या है मालूम? आपका जो नहीं है वो आपको दिला देगा। बोलो हालेलुया। अभी बहुत जन का प्लानिंग बन रहा है, क्या क्या मेरा नहीं है बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जो नहीं है, ये वचन वही दिखा रहा है ना, उनका नहीं था, आराम के राजा का प्रॉपर्टी था, आराम के राजा का मैदा था, आराम का राजा का जौ था, आराम का राजा का सोना चांदी था, घोड़े चावनी सब किसका था? आराम का राजा का था। सिमरोन का इज़राइल का राजा क्या किया? वो सबको पाया। क्यों? परमेश्वर उसको दिलाया। खुदा भी आपको बहुत कुछ दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो नहीं मिलेगा सोच रहे हो, खुदा उसको भी दिलाएगा। बोलो हालेलुया। जो आपका नहीं है सोच रहे हो, खुदा उसको भी दिलाएगा। बोलो हालेलुया। खुदा एक सोच उनके जिंदगी में डालेगा, वो सोच आपके लिए क्या होगा? आशीष लाए। आप ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, बाइबल लिखा ना, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। उसको किसका ध्यान है? तुम्हारा ध्यान है, हमारा ध्यान है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको क्लियर समझ में आया। खुदा यही बोलता है आपको 2022 में हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से, हर एक पाप से, हर एक गलत आदत से, हर एक गलत आदत से खुदा आपको छुड़ाना चाहता है। बोलो हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। थोड़ा दिखाओ।
आइए हम लोग प्रार्थना करें वचन के लिए। खुदा बाप तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, सेनाओं का यहोवा। आज आपने हमको सिखाया कि 2022 में तू हमारे लिए जो हमारा नहीं है उसको भी देने के लिए तैयार है पिता। हम लोग बिना हारे तेरी बाट जोते रहने के लिए सहायता कर। टाट पहन के अपने आप को पश्चाताप के भाव में लाने के लिए सहायता कर। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में दे पिता, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में दे खुदा। हमारे जिंदगी में आशीष ला, हमारे जिंदगी में आशीष ला खुदावंत यीशु। हम चाहते हैं हमारे शत्रु लोग यीशु के नाम से मसीह बन जाए। हमारे दुश्मनों के जिंदगियों में काम कर खुदा। हम चाहते हैं हमारे जिंदगी में जितनी परिस्थितियां प्रतिकूल अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है पिता, उन परिस्थितियों को बदल दे। बुरे आदतें यीशु के नाम से हमारे जिंदगियों से छुड़ाया जाए। पाप की बंधनें यीशु के नाम से हमारे जिंदगियों से छुड़ाया जाए। जितने श्राप तेरे आज्ञा नहीं मानने के कारण हमारे जीवनों में चल रहे हैं, यीशु के नाम से वो छुड़ाया जाए खुदावंत यीशु। सहायता कर पिता, सहायता कर पिता। यीशु मसीह, हम अपने शत्रुओं को बदलने लायक जिंदगी हमको दे पिता। हम चाहते हैं तुझे प्रसन्न करना खुदा, तेरे साथ रहना खुदावंत यीशु। तू हमको छुड़ा ले खुदा, तू हमारे घराने को छुड़ाना। हमारे परिवार में गलत आदतें, हमारे परिवार में बड़े छोटे जिसको भी है, हो सकता है खुद को भी है, सारी गलत आदतें यीशु के नाम से छूट जाए। उन गलत आदतों से छुटकारा दे पिता, गरीबी से छुटकारा दे पिता परमेश्वर, समस्याओं से छुटकारा दे पिता, पुलिस केस से, कोर्ट कचहरी से यीशु के नाम से छुटकारा दे। ओ दुष्टात्मा की चालों से, जादू टोना की बंधनों से यीशु के नाम से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। हमारे जिंदगी में आशीष बन के आ जा पिता। हम चाहते हैं जो हमारा नहीं है वो भी तू हमको दिलाना चाहता है पिता। हमारा जो है वो हमको दिलाएगा, मेरे को विश्वास है खुदा। अब मुझको विश्वास हो गया 2022 मेरे लिए आशीषों की बरसात लेके आ रही है पिता। 2022 में जितना समस्या आना आन दे, लेकिन मेरे को विश्वास है तू उन समस्याओं में मेरे को तू छुड़ाएगा खुदावंत यीशु। पिता तू मेरे साथ रहेगा, तू मेरे संग रहेगा। बस पश्चाताप करने का दिल मुझको दे पिता, पश्चाताप करने का दिल मुझको दे। तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में बने रहे पिता। तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में बने रहे। यहाँ कोई भाई, यहाँ कोई बहन है, कुछ चीज़ें पा नहीं सकते सोच रहे हैं, लेकिन पिता वो दूसरे का है सोच रहे हैं पिता। हम लोग लालच नहीं करना चाहते, लेकिन अगर तेरी इच्छा है कि वो दूसरे की चीज़ें भी हमें दिलाना है तो दया करके तू हमको दिला खुदावंत यीशु। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में काम करने पाए, हमारे रुके काम बनने पाए पिता। सहायता कर 2022 में हर पल तुझको स्मरण करके जीने के लिए सहायता कर, मदद कर पिता। यीशु के नाम से इस वचन को सुनने वाले बहन भाई लोग फेसबुक में, यूट्यूब में पिता लाइव जो भी सुनते हैं पिता, उन सबों के जिंदगी में तू काम करना, तेरी उपस्थिति दे के चलाना, सब बातों में तू महिमा पाना। यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय